उच्चारण नहीं किया। वो राधा जी को बड़ी गोपी के नाम से संबोधित करते थे। अब यहां पर भगवान 5-6 साल तक के थे, तब तक गोकुल में रहे। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया सभी वृंदावन आ गए और वृंदावन में भगवान ने करी रास लीला। अच्छा आइए, सामने जो है थोड़ा आवाज कम करें, जो कार्यकर्ता है वो भी। हाथों से बात करिए। अब भगवान ने वृंदावन रास लीला, क्योंकि भगवान की गोवर्धन लीला अत्यंत रहस्यमयी लीला है। इस लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको ये समझ आ गया कि कृष्ण कौन है, नहीं, वो तो भगवान ने अंत तक कोशिश करी कि लोगों को पता ना चले कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये नहीं कहूंगी कि ये समझ आ गया कि वो भगवान है, पर ये समझ आ गया कि वो साधारण तो नहीं है, कुछ तो अलग है उसमें। और जब ईश्वरीय भाव आए, किसी को लेकर जब ऐसे भाव आ जाए ना कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, कुछ अंश है या कुछ कृपा है या कुछ तो है इसमें, तो मन में भगवत प्रेम जागता है, ईश्वरीय प्रेम जागता है, फिर वो सांसारिक प्रेम नहीं रह जाता। तो जब भगवान को लेकर उनके मन में ईश्वरीय प्रेम आया, तब जाकर भगवान ने रास लीला करी, उससे पहले नहीं करी। अब सुखदेव जी यहां पर रास लीला को बहुत संक्षेप में सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कलयुग के जो जीव हैं वो इस लीला को कभी समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे, देखते ही है हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं, और हम ही कर रहे हैं। आप किसी और से क्या उम्मीद रखेंगे या शिकायत रखेंगे कि वो भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो भगवान का मजाक बना रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, मजाक कौन बना रहा है नहीं बना रहा है दूसरी बात है, हंस कौन रहा है, हंस कौन रहा है? हंस तो हम ही रहे हैं ना। हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। एक दुकानदार अपनी दुकान में सामान तभी तक रखेगा जब तक वो बिकेगा। जिस दिन वो बिकना बंद हो जाएगा वो रखना बंद कर देगा। बिक रहा है अभी, आप सुन रहे हैं, आप हंस रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि मनुष्य इतना तो नहीं गिर सकता कि अगर कोई ये भी कहे कि मजाक ही तो है, मजाक को लेना नहीं आता, तो आप इतना गिर गए हैं कि जब तकलीफ आती है तो इसी भगवान के पास मांगने जाते हो कि मेरी तकलीफ दूर कर दो, मेरी स्थिति ठीक कर दो, मेरे दिन अच्छे कर दो, मेरी सहायता कर दो, मुझ पे कृपा कर दो। और जब दिन सही चल रहे होते हैं तो इसी का मजाक बनाते हो। इतना गिर गए हम, प्रसंग खत्म हो गए हैं मजाक करने के लिए कि भगवान का मजाक बना रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं, हमेशा बदलाव के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा मत बनिए। बदलाव ऐसे भी आ सकता है, ऐसी चीजों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। अगर आज आपके सामने कोई कुछ ऐसा कह भी रहा है जो भगवान को नीचा दिख रहा है या भगवान का मजाक है, आपको बस ये करना है कि हंसना नहीं है कि ये मजाक नहीं था, मुझे हंसी नहीं आई, बस इतना। इसमें हिंसा हुई, नकारात्मकता फैली, नफरत हुई, लेकिन बदलाव भी आ गया। और याद रखना, आपके भगवान
आपका देश, आपका समाज, आपकी संस्कृति, इनकी इज्जत अगर आप नहीं करेंगे तो बाहर वाला तो कतई नहीं करेगा। कि जिनका है जब उनको नहीं पड़ी तो हमको क्यों पड़ी, हमारे तो है भी नहीं। जब इज्जत आप ही नहीं कर रहे तो आप किसी और से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो इज्जत करेगा। तो पहले आप इज्जत करना सीखिए।